हरिओम। आज 5 जुलाई है और 39 श्लोक तामसिक सुख के बारे में देख रहे हैं। कभी कभी हम भी उसी सुख में फंस जाते हैं, तो इसलिए जानना चाहिए। श्री भगवान उवाच यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमोदोत्थम तत्तामस उदाहृतम यत् जो सुख, यत् माने जो सुख, निद्रा। निद्रा में तो सुख लगती है ना, अच्छा लगता है सबको। नींद सबको अच्छी लगती है, ये मगर तामसिक सुख है। आलस्य, अब कौन जाएगा काम करेगा, गर्मी के दिन है, छोड़ो। आलस्य। प्रमाद, प्रमाद है। प्रमाद बताया था ना, जो कर्तव्य करना है वो नहीं करता है, तो ऐसे प्रमाद। हम्म, से उत्पन्न हुआ जो सुख है। और आरंभ में और परिणाम में चित्त को मोह डालने वाला, प्रारंभ में भी और परिणाम में भी चित्त को मोह करने वाला है, वो समझ में नहीं आता है। आरंभ और अंत में जो मोह जन को दे रहा, आलस्य नींद प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा। उसे कहीं तामस कहा गया है, क्योंकि वो शुरू से ही अविवेक है, मोह है, विचार नहीं है। और मन तमस के कर्म होता है। हम्म? आरंभ परिणाम दोनों में जो करता है मोहित सदा जीव को, प्रमाद आलस्य निद्रा से ही मिले सुख जो कहलाता है तामस। मनुष्य इस प्रकार के व्यस्त रहता है। यक्ष पूछा युधिष्ठिर को, अनेक प्रश्न पूछा। उसमें से एक प्रश्न पूछा कि आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर कहते, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषास्थिरम इच्छन्ति किमाश्चर्यम मतः परम। हर व्यक्ति, हर क्षण मनुष्य यमलोक के जा रहा है, मगर बाकी जो अभी जीवित है वो सोचते हैं हम जीवित रहेंगे, हम मरेंगे नहीं। यही आश्चर्य है हमको। जब हमारे लिखा होगा वो हमको मरना पड़ेगा, ये नियम है। तो निद्रालस्य इस प्रकार के वर्णन है। और जब मनुष्य भोग में रहता है, तामस सुख का लक्षण क्या है? जो सुख निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न होता है, और जो भोग के आरंभ में और अंत में भी, समाप्ति में भी मोह कारक होता है, बुद्धि को मोह दे देता है ना। पारमार्थिक वस्तु के बारे में सोचता भी नहीं है, जो अखंड अद्वय आत्मा है वो सोचता भी नहीं है। उनको वो अनुभव आता भी नहीं है, और जो विचार शक्ति भी नहीं होती है। हम्म, तो विचार शक्ति नहीं होती है बुद्धि की जड़ता के कारण। तो इस प्रकार के उनके लक्षण के बारे में बताया गया है कि तामसिक सुख। अब ये भगवान बताने के बाद, अब मुमुक्षु राजसिक तामसिक खो सुख को क्या करना है? त्याग करना चाहिए। तामसिक सुख को त्याग करना चाहिए, बड़ा। एंड वो ऑटोमेटिक देखो, कोई कहे इसका अर्थ है नींद त्याग करना, नहीं नहीं नहीं। जो शरीर के लिए कर्म के अनुसार जितना जरूरत है नींद वो करे, और उससे ज्यादा वो आलसी है, इसको यहाँ पर बता रहे हैं। तो और जो तामसिक है, जो राजसिक, वो त्याज्य है, त्याग करना पड़ता है। और जो सात्विक है उसको ग्रहण करना है। तो भगवान ने ये सब बताया। एंड क्रिया, कारक, कर्ता, कर्म, करण इत्यादि, और कर्म फल तीनों बताया। एंड गुणों के बारे में भी बताया, सत्व रज तमो। अब शंका हो सकती है, संसार में ऐसा कुछ भी हो सकता है जो इन तीनों गुणों से उत्पन्न नहीं हुआ है? तो शंका का निवारण करने के लिए भगवान नेक्स्ट श्लोक 40 श्लोक में देखेंगे, जो हम लोग कल देखेंगे।